ओके। तो जब भी आप कोई कोर्स पढ़ाएंगे, सबसे पहले जब आप कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरह की एक शीट उस कोर्स की मिलेगी, उसका कोर्स का कोड, उसका नाम और उसके रिलेटेड आपको डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। तो इसके अंदर आप अगर देखें तो क्योंकि एफकार में हमें जो चीज़ें मेन चाहिए होती हैं वो आपको CLO PLO का पता होना चाहिए कि कोर्स लर्निंग आउटकम और प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स क्या है उस कोर्स के। हर कोर्स के डिफाइन प्रोग्राम लर्निंग और कोर्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं, तो वो आपको गिवन होगा। जो भी कोर्स होगा वो आपको उसमें इस तरह की एक शीट आपको प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर इस तरह आपके पास गिवन होगा कि ये जो आप कोर्स पढ़ा रहे हैं इसके कौन से CLO हैं। लेट से किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, और सेकंड वो जो कोर्स लर्निंग वो किस प्रोग्राम लर्निंग पे मैप कर रहा है। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। तो CLO PLO और वो आपको इस शीट से पता चल जाएंगे। ये कोई आपका ये नहीं है कि आपने खुद कोई डिजाइन करने होते हैं या रेडी डिफाइन होते हैं, और वो आपको ये जो शीट दी जाएगी शुरू कोर्स में आपको इसके अंदर। लेट्स वेट फॉर द पर्सन टू ज्वाइन। ओके। तो इस शीट के अंदर आप जब आपके पास ये शीट होगी तो इसके अंदर आपके पास CLO PLOs डिफाइन होंगे। तो पहले तो आपने ये देख लेना है कि आपके इस कोर्स के अंदर कितने CLOs हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये DLD की शीट है, इसको इसको एज अ एग्जांपल आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यूज करूंगा, ताकि आप हर एक की डिफरेंट होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 4 होंगे, तो वो उस अकॉर्डिंगली अपनी अपनी शीट को मेंटेन करेगा। तो जैसे अगर मैं ये DLD की शीट मेरे पास है तो इसके अंदर जो इसके CLOs हैं इस कोर्स के वो 4 हैं, और वो कौन कौन से हैं वो ये लिखे हुए हैं। तो ये हमें 4 CLOs पता है, और ये CLO किस PLO पे मैप कर रहे हैं वो भी यहाँ पे गिवन है कि इसके अंदर CLO 1 A पे मैप कर रहा है, CLO 2 भी A पे मैप कर रहा है, और CLO 3 C प्रोग्राम लर्निंग पे मैप कर रहा है, और CLO 4 हमारे पास A पे मैप कर रहा है। तो ये इसकी मैपिंग है। तो हमें ये मैपिंग से पता चल जाएगा कि ये जो चारों CLO किस PLO पे मैप कर रहे हैं। यहाँ से हमने ये दो चीजें देखती हैं कि कितने हैं और किस किस पे मैप कर रहे हैं। दैट्स इट। अभी आप लोग जो प्रीवियसली फॉलो कर रहे थे हम लोग एफकार शीट, अभी और उसमें थोड़ा सा चेंज आया, क्योंकि वो प्रीवियस जो हमारे पास 17 ईयर्स के वो जो स्टूडेंट्स थे वो अब क्योंकि पास आउट हो चुके हैं, तो अब हमारी वो शीट के अंदर जस्ट तो उसके अंदर थोड़ा सा जो आप लोग पहले भी एफकार अगर कोई मेंबर फैकल्टी के यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा। मींस कुछ चीजें हमने उसमें से निकाली हैं, कोई एडिशनल चीज डाली नहीं है, जस्ट कुछ रिमूव की है ताकि वो थोड़ा बेहतर हो जाए। ये पुरानी शीट का सैंपल है। अगर आप इसको देखें तो पुरानी शीट कुछ इस तरह की एफकार बनती थी जिसके अंदर आप मार्क्स एंटर करते थे और आपके पास इस तरह की चीजें सब कैलकुलेट हो रही होती थी। तो ये एक पुरानी शीट है। तो मैं अभी जो आपको ये आपको बता दिया है, अभी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ अभी हमने कैसे शुरू करना है इसको। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे भी रखता हूँ। ओके। तो अभी आपके पास तो इस तरह की सबसे पहले तो आपके पास एक सैंपल शीट आपको मिल जाए। अगर किसी के पास ना हो तो वो सैंपल शीट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह की एक सैंपल शीट आपको मिल जाएगी जिसके अंदर आपने अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करना होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास जो भी कोर्स है उस कोर्स के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे, और एफकार हम बनाएंगे जब आपका सारा रिजल्ट फाइनल हो जाता है। जैसे आजकल आपके रिजल्ट फाइनल हो गए हैं तो अब आपको उस कोर्स की एफकार शीट बनानी है, तो उस टाइम आपके पास सारे ये रिजल्ट्स फाइनल हुआ होगा। तो आपने वो जो स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके नाम, तो वो आपके पास यहाँ पे इस एक्सेल शीट पे सबसे पहले तो आपने उन स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर विद नेम उनको ऐड कर लेना है। और उन स्टूडेंट्स को सिर्फ आपने ऐड करना है जो एफ ग्रेड के अलावा वाले होंगे। अगर किसी स्टूडेंट का उस कोर्स में एफ ग्रेड है या वो फेल हो चुका है तो वो स्टूडेंट यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो ये चीज आपने देख लेनी है कि उन स्टूडेंट्स के अलावा जो स्टूडेंट होंगे जो जस्ट सब पास कर रहे होंगे वो सारे इस शीट के अंदर ऐड होंगे। सेकंड, आपने इस शीट के अंदर एक प्रॉपरली, अगर आपको इसी तरह ये सैंपल शीट मिलेगी उसके अंदर आपके पास ये हेडिंग्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर मार्क्स एंटर करने होंगे। जैसे सबसे पहले क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, ये 3 क्विज होते हैं और 3 असाइनमेंट्स होती हैं, और उनके मार्क्स जैसे आप प्रॉपरली लिखें ताकि आपको आसानी होगी कि आपके टोटल आप कितने मार्क्स एवेलुएट करें। जैसे ये क्विज 1 5 नंबर, इन सबके ये मार्क्स हैं टोटल, कि आउट ऑफ 5 इनको इवेलुएट किया, जो कि क्विज और असाइनमेंट मिला के 30 मार्क्स बनते हैं। तो सबसे पहले आपने आउट ऑफ 5 उसके क्विज 1 के ये सारे मार्क्स हैं, ये सारे मार्क्स इसी तरह अपने शीट पे इस पे आपने
कॉपी पेस्ट कर लेना है जो भी आप पहले कोई शीट बना रहे हैं। अगर बेहतर है अगर आप शुरू से ही इसी शीट को यूज करके इसके ऊपर डाटा अपना एंटर करते रहें तो वो साथ साथ आपकी ये शीट मेंटेन होती रहेगी। अगर आप किसी और पे बना रहे हैं तो बाद में आपको सब इस पे शिफ्ट करना होगा। इसी तरह मिड टर्म जो पेपर है आपका, इसमें हमें क्वेश्चन वाइज मार्क्स एंटर करने होते हैं। अगर आपने जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपने उतने ही इसमें अलग अलग एंट्री उसकी बनानी है। जैसे ये तब का है जब कोरोना के दिनों में हमारा जो फॉलो हो रहा था, हमारे अभी भी रिसेंटली भी जो हुआ उसमें वाइवा का हिस्सा भी है हमारे पास। मिड और फाइनल में एक वाइवा का भी हिस्सा हमने रखा हुआ है। उसके अलावा जो पेपर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3 4 और उनके कितने मार्क्स के थे वो आपने डिफाइन कर देना है। क्वेश्चन 1 5 2 5 फिर 7.5 7.5, तो इस तरह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपने साथ साथ उसको डिफाइन कर दें ताकि आपको इजी हो जाए बाद में कि आप कितने मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन था। उसी तरह मार्क्स वाइज आपने उन सब के मार्क्स एंटर कर दिए, वाइवा के भी मार्क्स आपने एंटर कर दिए। सेम फॉर द फाइनल एग्जाम, आपने उनके क्वेश्चन वाइज मार्किंग और जितने भी क्वेश्चन, अगर आप 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं, 7 दे रहे हैं, उतने क्वेश्चन यहाँ पे आपकी एंट्रीज, अगर आप एडिशनल कोई दे रहे हैं तो यहाँ से आप इंसर्ट करके न्यू एंट्री यहाँ पे डाल सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली अपनी शीट को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास जो है ये इसमें 5 क्वेश्चन थे, उनके मार्क्स वो हैं और उसमें हर क्वेश्चन में उसके कितने मार्क्स हर बच्चे के वो यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली फाइनल वाइवा उसके मार्क्स यहाँ पे आ गए। ये मिड का टोटल, ये फाइनल का टोटल। और अगर किसी कोर्स में आपके पास लैब है तो इसके अंदर आप लैब का पोर्शन भी ऐड करेंगे, क्योंकि जिधर भी लैब होगी और लैब का वो टोटल मार्क्स आएंगे। अगर आप में से कोई भी किसी का ऐसा कोर्स है जिसका साथ लैब भी इंक्लूड है तो वो उसके साथ लैब के टोटल मार्क्स जो होंगे आउट ऑफ 100 जो फाइनल लिस्ट उसकी बनेगी, तो वो आउट ऑफ 100 वो सब स्टूडेंट्स के मार्क्स उन्हीं वालों के यहाँ पे आगे एक एंट्री ऐड हो जाती है। तो आपने वो लैब के मार्क्स लेके अपनी शीट के अंदर उनको भी ऐड कर देना है। ये एक अलग से CLO होता है जो लैब का भी कोर्स के साथ इंक्लूड होगा। अब देख लेते हैं ये ऊपर जो CLOs डिफाइन है, तो आपने हर एक चीज को उसके अकॉर्डिंगली CLO बता देना है कि मेरा जो CLO कौन सा क्वेश्चन किस CLO पे मैच कर रहा है, किसके अकॉर्डिंगली आपने बनाया। अब ये आपकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप क्वेश्चन क्विज असाइनमेंट्स को किस CLO के साथ मैप करते हैं। आपके पास जो टोटल CLOs कितने हैं वो आपको यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आपको पता है, आपकी इस शीट के अंदर आपको पता है कि आपके पास टोटल, सॉरी ये नहीं ये वाली, तो इसके अंदर आपको पता है आपके पास टोटल 4 CLOs हैं। तो आपने इन 4 CLOs को मैप करना है, इनको यूज करना है अपने पूरे कोर्स के अंदर। तो आपने इन सब को हिट करना है, इन जितने भी CLOs आपको डिफाइन है। तो आप किस असाइनमेंट को, किस क्विज को, किस क्वेश्चन को किस CLO के अकॉर्डिंगली देंगे वो आपने देख लेना है। और ये CLO के स्टेटमेंट से आपको पता लगेगा कि किस CLO से आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, कि इस CLO 2 से आपने क्या अचीव करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर का क्वेश्चन होगा। तो जैसे ये क्विज 1 है, ये आ गया CLO 1 के ये CLO तो CLO 1 आपका क्विज 1 को टारगेट कर रहा है। इसी तरह क्विज 2 जो आपका CLO 2 में आ रहा है, क्विज 3, इसी तरह आपने हर एक को किसी ना किसी CLO पे मैप करना है, ये देखते हुए कि वो जो क्वेश्चन आपने दिया, वो जो असाइनमेंट दी, वो उसकी जो स्टेटमेंट होगी तो वो उस जो CLO है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो ये आपने सारे CLOs यहाँ पे डिफाइन कर दिए। तो यहाँ पे आपके जब मेंशन हो जाएंगे तो ये आपके लिए इजी होगा कि आपको पता होगा कि आपने किसको, और जब आप अगर इट्स बेटर कि अगर स्टार्ट से ही आप अपनी एफ कार शीट जो सैंपल है इसी के ऊपर डाटा डालते जाएं और साथ साथ अपने क्विज को और हर चीज को मैप करते जाएं CLOs पे, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो ये सारी चीजें, वाइवा जो है ये हमारा उसमें नहीं आता, हम इसको किसी पे मैप नहीं करते, इसका कोई CLO नहीं है इसलिए इसको ऐसे छोड़ा हुआ है मिड और फाइनल का। उसके अलावा जितनी भी चीजें इन सब को आपने किसी ना किसी CLO के ऊपर मैप करना है, देखते हुए कि वो किस तरह आप दे रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे ये टोटल मार्क्स, तो यहाँ तक अगर आपने अपनी शीट अच्छे से मेंटेन की हुई है तो ऑलमोस्ट आपका 50% काम हो जाएगा और आगे जाके आपको इतना इशू नहीं होगा। तो आपने अपने ये सारे मार्क्स चेक कर लेने हैं, अपने CLO टोटल मार्क्स, ये सारी चीजें आ गई आपके यहाँ पे, तो ये टोटल आ जाएगा। इसी तरह जो लैब का है, लैब का एक अलग से जो CLO 4 जैसे है, तो ये CLO 4 इसको लैब को टारगेट कर रहा है। तो ये आपको कोर्स के अकॉर्डिंगली पता होगा कि लैब का कौन सा CLO है इसका। तो ये CLO 4 पूरी लैब को टारगेट कर रही है। तो यहाँ तक तो आपका हो गया पहला काम कि आपने सब मार्क्स कर लिया। अब हम जाएंगे इसके नेक्स्ट स्टेज पे 1 by 1। अब आपने क्या करना है, जब ये सारी चीजें हो गई हैं तो हमें हर एक
क्विज, असाइनमेंट और इन सब चीज़ों को अलग अलग इनको ग्रेड इनके फाइंड करने होंगे हर एक के। जैसे क्विज 1 की ग्रेडिंग करनी होगी, क्विज 2 की, क्विज 3 की, इसकी इंडिविजुअली हमें ग्रेडिंग करनी होती है। तो यहाँ पे इसके आगे ये जो कॉलम्स बने हुए हैं, ये क्विज 1 का, ये क्विज 2 का, इसी के अकॉर्डिंग ये सब बने हुए हैं। अगर आपके जैसे क्वेश्चन कुछ ज्यादा है तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, कॉपी करके एंट्री और डाल सकते हैं। ये असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, ये टोटल मार्क्स का, ये मिड का क्वेश्चन 1, मिड का क्वेश्चन 2, 3, तो ये इतने जितनी भी आपकी चीजें होंगी इतनी ये सारी एंट्रीज यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्विज 1 से। यहाँ पे क्विज 1 है। क्विज 1 के अंदर हमने क्या किया, इसको टाइटल क्विज 1 Q1 से किया। इसके टोटल मार्क्स हैं 5। इसकी परसेंटेज आउट ऑफ 100। और यहाँ पे इस शीट के ऊपर एक फार्मूला गिवन है। ये क्या करेगा आपका, यहाँ पे उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके, मतलब 4.5 के आउट ऑफ 100 क्या परसेंटेज बनती है वो कैलकुलेट करेगा, और इस परसेंटेज को यूज करते हुए हम ये ग्रेड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका आपको करने का काम नहीं, आपको जस्ट यहाँ पे अपना डाटा एंटर करना है। तो ये जो ग्रेड का फार्मूला है इस शीट के अंदर, वो खुद ही आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा। तो सिंपली आप क्या करें, इस क्विज की जो एंट्री है, जैसे ये क्विज के मार्क्स हैं, तो इसका जैसे ये D7 से शुरू हो रहा है, तो आप इन इन कॉलम्स को यहाँ पे जस्ट नॉर्मली तो ये जो शीट होगी ऑटोमेटिकली हर एक के ऊपर वो फार्मूले या वो लगे हुए हैं, लेकिन अगर नहीं भी, जैसे ये D7 का डाटा यहाँ से खुद ही उठा लेगा। तो वहां से क्विज 1 के ये सारा डाटा D7 अगर आप लिख के इसको ड्रैग कर लेंगे, तो यहाँ से ये सारा डाटा वहां से क्विज 1 का यहाँ पे आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट हो जाएगी और ग्रेड भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो आपने वहां पे मार्क्स डाले होंगे क्विज 1 के, उसके अकॉर्डिंगली ये सारी एंट्री आपकी बन जाएगी। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास ये जो गिवन है, ये ग्रेड कैलकुलेट करता है। ये जो ऊपर आपने क्विज सारे के मार्क्स एंटर किए हुए हैं, तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि इसमें A+ ग्रेड कितने हैं, A कितने हैं, A- कितने हैं, B+ कितने हैं, और C और यहाँ पे F कितने हैं। तो ये टोटल आउट ऑफ 30। तो ये आपने यहाँ से देख लेना है कि आपके टोटल स्टूडेंट 31 है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी शीट का डाटा ठीक है। तो अभी जो मेन चीज यहाँ तक आप देखेंगे, वो देखेंगे टोटल ये सही कैलकुलेट कर रहा है, जैसे 31। तो इस 31 को आप अपनी शीट से मैच कर लें कि आपके स्टूडेंट 31 ही है, जैसे यहाँ पे 31 ही है मेरे पास। तो इसको आपने टैली कर लेना है कि ताकि ये कहीं इसके अंदर कुछ डाटा, अक्सर ये अक्सर जब आप मॉडिफाई या एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि ये यहाँ से इसका फार्मूला कंप्लीट शीट का अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ तक नहीं उठा रहा होता, अक्सर ये यहाँ तक शीट का डाटा उठा रहा होता है, तो उसकी वजह से वो टोटल गलत हो जाता है। तो इसका अगर यहाँ पे आपका टोटल ठीक आ रहा है, दैट्स मीन ये पूरी एंट्री का ठीक से डाटा उठा रहा है। तो ये सारे आपके ग्रेड कैलकुलेट कर देगा। इसके ऊपर भी फार्मूला लगा हुआ है, आपने जस्ट जब यहाँ पे अपने मार्क्स एंटर करेंगे, ये टोटल और ग्रेड ये खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली ये भी आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। और फिर ये सब आगे जितना काम है ये खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। इनके ऊपर सारा खुद ही फार्मूले लगे हुए हैं, आपको इनमें करने का कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट जो करना है, ये डाटा अपना यहाँ पे देख लेना है, अपने टोटल मार्क्स देख लेने हैं, 5 हैं। अक्सर अगर हो सकता है आपका जो क्विज है वो डिफरेंट उसके कुछ मार्क्स हों, तो आपने उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 5 नंबर का, अगर आपका लेट से 10 नंबर का क्विज है, तो आप इसको 10 कर देंगे। तो आउट ऑफ 10 के हिसाब से वो अब आपकी ये परसेंटेज यूं कैलकुलेट कर देगा, जैसे ये सबके आउट ऑफ 10 के अकॉर्डिंग है। लेकिन क्योंकि मेरे आउट ऑफ 5 के अकॉर्डिंग है, तो मैं इसको आउट ऑफ 5 ये उसके अकॉर्डिंगली मेरे ये सारे ग्रेड कैलकुलेट कर देगा। तो आपने अपने जो भी, अगर आपके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये तो एक सैंपल शीट होगी, तो आपने उसके अंदर जस्ट यहाँ पे जाके चेंज करना होगा। यहाँ पे अपने टोटल नंबर चेंज कर दें, और यहाँ परसेंटेज के अंदर इस जगह पे जाके आप चेंज कर दें, तो बाकी ये खुद ही उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देगा। सेम फॉर क्विज 2, और बाकी जितना सब इस शीट के अंदर है वो सब इसी तरह। क्विज 2 के अंदर आप उसकी एंट्री जैसे E7, तो ई कॉलम का डाटा ये खुद ही वहां से उठा के यहाँ पे ले आएगा। ये भी 5 नंबर का था, तो इस फार्मूले के अंदर ये 5 के अकॉर्डिंगली 100 में से उसकी परसेंटेज, परसेंटेज से ग्रेड कैलकुलेट, ग्रेड से वो देख लेगा सारे पास फेल, ये टोटल 31 ही है, तो ये खुद ही कैलकुलेट कर देगा। तो इसी तरह ये क्विज 3, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, टोटल को नहीं करना आपने, टोटल यहाँ पे जस्ट एंटर है, लेकिन इसको अभी आपने नहीं करना कुछ। इसी तरह अच्छा, मिड और फाइनल को क्वेश्चन वाइज करना होगा आपको, जैसे हमने वहां पे शीट पे क्वेश्चन वाइज किया है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन वाइज है। मिड का क्वेश्चन 1 5 मार्क्स का था, तो इसको आपने देख लेना है, यहाँ पे ये 5 ही है। अगर आपका लेट से कोई 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज चेंज कर देनी है, और यहाँ पे टोटल चेंज कर देना, तो ये उसी के अकॉर्डिंगली आपको
कैलकुलेट कर देगा और ये मार्क्स वही शीट से। तो आपने जस्ट वो शीट का लेबल देना है, जैसे ये K7 से उठा रहा है तो ये खुद ही वहां से डाटा आपका ये आगे हर जगह पे ये पूरी शीट पे आ जाएगा। तो अगर आपने वो स्टार्ट वाला सारा डाटा ठीक से डाला हुआ है तो आगे ये सारा डाटा खुद ब खुद ये यहाँ से उठा के ये सारी कैलकुलेशन कर देता है। आपको इसमें करने की ऐसा कुछ बस चेक करना पड़ता है कि आपके अगर मार्क्स डिफरेंट हैं तो आपको वो चेक करना होगा, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होता है। उसके अलावा आपने ना कोई फार्मूला मजीद खुद लगाना है ना कोई और इसमें एडिटिंग करनी है, जस्ट वेरीफाई करना है कि डाटा ठीक उठा रहा है, परसेंटेज वो आपके अकॉर्डिंग है। तो ये है लास्ट पे आपका वो जो लैब का पोर्शन होगा वो पूरे लैब के आउट ऑफ 100 जो मार्क्स होंगे वो आ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ग्रेड कैलकुलेशन। और यहाँ पे ये आपके पास इसी तरह आउट ऑफ जितना भी डाटा होगा उसके वो आपके मार्क्स उठा लेगा। अगर इसको हम देखें तो लेट्स सी ये कितनों का उठा रहा है। ठीक है, ओके तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे पहली शीट का काम था, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहला काम इस जो यहाँ पे हमारे पास दो शीट्स होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये पहली शीट का हमारा काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपने ये सारे पहले डाटा अपना एंटर करना होता है। यहाँ पे डाटा एंटर हो गया, उसके बाद आपके पास जब डाटा एंटर हो जाएगा फिर आपने वन बाय वन उन सबको मैपिंग करनी है फॉर द ग्रेड्स। जब ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा अब आपने आ जाना है सेकंड शीट के ऊपर। अब इस सेकंड शीट के ऊपर आपके पास इस तरह का ये मेन पेज होगा जो हमें फिर बाद में फोल्डर के लिए चाहिए होता है। तो हमने अब इस शीट को क्रिएट करना है अपने अकॉर्डिंग। ये इसी तरह सैंपल आपके पास गिवन होगा, आपने जो चेंजेस करनी होंगी यहाँ पे अपने कोर्स का नाम लिखना होगा और जो आपके CLOs हैं, जैसे ये 4 CLOs थे यहाँ पे, अगर मैं आपको ये फाइल दिखाऊं तो यहाँ पे ये मेरे 4 CLOs हैं। ये 4 CLOs यहाँ से आपने कॉपी कर लेने हैं और इस अपनी शीट के ऊपर जो भी आपके CLOs होंगे वो यहाँ पे आपने ऐड कर देने हैं। वो CLO किस PLO पे मैप करते हैं ये इसी तरह आपने आगे बताना है। जैसे ये 2A पे कर रहे थे, फिर ये C पे और फिर A पे, तो A और C इसके अंदर PLO यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये 2A, एक C और फिर A। तो ये इसी के अकॉर्डिंगली आपकी एक्सेल शीट के ऊपर ये चेंज हो जाएंगे। अगर आपके लेट से और भी कोई है, यहाँ पे G भी है, अक्सर बहुत सारे PLOs पे मैप हो रहा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये क्रॉस यहाँ पे लगा के हाईलाइट कर सकते हैं। सेकंड आपने यहाँ पे हमने आउट ऑफ 2 इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसका मैट्रिक्स गोल जो एट द एंड हमने फाइंड करना होता है। तो मेरे पास अभी सिर्फ A और C यूज हो रहा है, तो मैंने आउट ऑफ A 2 और ये C। अगर आपके पास और भी हैं तो इस सेल्स को आप मर्ज और अनमर्ज करके मजीद इसके अंदर, जैसे अगर F भी आ रहा है G भी आ रहा है तो आप उसके अंदर ऐड करके और यहाँ पे एडिटिंग करके इसको चेंज करेंगे। अगर सिर्फ एक आ रहा है तो आप एक रखेंगे। ओके, तो ये मॉडिफिकेशन आपकी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना कोर्स का नाम, उसका कोर्स का कोड, आपका सेक्शन, टोटल कितने क्रेडिट और है, 3 का हमारे पास कोर्स है प्लस 1 की हमारे पास लैब है, आपका जो इंस्ट्रक्टर नेम जिसमें आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद कोर्स कब वो ऑफर हुआ और उस कोर्स का कैटलॉग जो भी आप उसमें कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी टोटल स्ट्रेंथ आप कैलकुलेट, ये वहीं से डायरेक्ट डाटा ये फार्मूले के थ्रू उठा रहा है टोटल की स्ट्रेंथ से, जहाँ पे हमारे पास टोटल का कॉलम है। तो आप ये देख लें कि टोटल ठीक उठा रहा है, 31 होने चाहिए, तो आउट ऑफ 31 ही हमें चाहिए। और अब हम वन बाय वन जितने हमारे CLOs थे हम उनको अपने अपने एक कैटालॉग के अंदर डाल के और उसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा CLO 1, ये हमारा CLO 2, ये 3 और ये 4, ये 4 हमारे CLOs थे। अब CLO 1 के अंदर जो जो भी चीजें हैं हमने उनको इसके अंदर ऐड करना है। जैसे क्विज 1 हम यहाँ पे देख लेते हैं कि CLO 1 में हमने क्या क्या रखा है। हमने CLO 1 में क्विज 1 रखा है, असाइनमेंट 1 रखी है, मिड का क्वेश्चन 1 है, मिड का क्वेश्चन 2 है और फाइनल का क्वेश्चन 3 है। तो इस तरह आपने जो CLO 1 के अंदर चीजें रखी हुई हैं वो सारी चीजें आपने यहाँ पे ये डिफाइन कर देनी है कि मेरे पास क्विज 1 है, असाइनमेंट 1 है, मिड का क्वेश्चन 1, मिड का क्वेश्चन 2 और फाइनल का क्वेश्चन 3। तो CLO 1 की सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके अकॉर्डिंगली ये जो डाटा है आपका, ये वाला डाटा, अब ये यहाँ से हम ये सारा डाटा प्रीवियस शीट से उठा रहे हैं। मोस्टली अक्सर होगा ये फार्मूले से उठा रहा होगा, लेकिन आपको मैच करना पड़ता है। अगर फार्मूले से नहीं भी उठा रहा तो ये वाला जो डाटा है जैसे क्विज 1 का, ये आप यहाँ से खुद कॉपी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ क्विज 1, ये मेरा क्विज 1 है। अब हमने इस शीट पे आना, तो ये वाला डाटा है।
तो यहाँ से ये 170314 वाला जो डाटा है, 170314 वाला, तो ये वो सारा डाटा जो यहाँ से हमारे पास आ रहा है। तो जो पुरानी शीट थी उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डी की कैटेगरी भी थी, डी प्लस, डी माइनर, डी, डी माइनर, तो वो अब हमारे पास नहीं है क्योंकि अब डी में हमारे पास नहीं यूज होते, तो उसको अब हमने रिमूव कर दिया। तो अभी जस्ट हमें ये वाली शीट के ग्रेड्स चाहिए। तो ये जितना ये डाटा होगा यहाँ तक, सी तक, तो ये सारा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली ये जो एरिया यहाँ पे भी, वो पहले ओ बी, हमारे पास एक और एंट्री भी अगर कोई पुरानी शीट किसी के पास होगी उसके अंदर एक और भी यहाँ एंट्री कॉलम है, वो भी रिमूव हो गया। अब जस्ट हमारे पास ये ओ बी ई डब्ल्यू एम यू की मैट्रिक्स सिर्फ आएगी। तो इससे पहले भी एक मैट्रिक्स थी, वो अब रिमूव हो गया। तो आप चाहें तो ये अपडेटेड जो आपके पास है, आप इसको शीट को फॉलो करें। ओके अब हमने उसके बाद ये वाला डाटा हमने यहाँ पे ऐड करना है 17453। ये भी क्विज 1 का है, तो आपको यहाँ से मिलेगा। ये क्विज 1, ये आपके पास ये एंट्री है। तो यहाँ पे जब आप डाटा डालेंगे ये खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगे। आपने यहाँ से ये डाटा कॉपी पेस्ट कर लेना है 17453, यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना 17453। तो आगे अब ये फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, फिर वो इन सब के अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट करके ये एवरेज आपके पास आएगी। इसी तरह मिड का क्वेश्चन 1, तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप मिड के क्वेश्चन 1 पे चले जाएं। मिड का क्वेश्चन 1 ये है, तो मिड के क्वेश्चन 1 पे यहाँ से पहले ये सारी मैट्रिक्स कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम ये 31000 ये वाली कॉपी कर लेंगे। तो ये वो फर्स्ट वाली 31 सब 0, ये भी 31000, ये सेकंड वाली। सिमिलरली आप मिड टर्म क्वेश्चन 2, फाइनल टर्म क्वेश्चन 3 और असाइनमेंट 1, ये सारा डाटा आपका शीट 1 से कॉपी होके इधर आ जाएगा। उसके बाद अब ये फार्मूला आपने पहले अब देखना है कि ये फार्मूला कैसे यूज हो रहा है। ये हमारे पास अगर डबल क्लिक करें तो ये फार्मूला है, इसके अंदर आपने हर एक अपने हिसाब से इसमें चेंजेस होंगे। जैसे टोटल स्ट्रेंथ आप देख लें आपकी कितनी है, तो आप इसको चेंज कर देंगे। अगर आपकी 40 है, 30 है, 50 है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप उसको चेंज कर दें। जैसे मेरे केस में 31 है, तो टोटल स्टूडेंट 31। उसके बाद ये जो आपके पास इसके अंदर ये जो यूज हो रहा है ओ पी क्यू आर, ये आपके पास ये वाली वैल्यूज हैं, ये वाली ओ पी क्यू आर, ये वाली 4 वैल्यूज हैं आपके पास, ये वाली यूज हो रही हैं। तो आप इनको देख लेना कि इन 4 वैल्यूज की आपके यही हेडर हैं, इनकी ओ पी क्यू आर। तो ये ओ पी क्यू आर इन वैल्यूज को उठा रहा है। तो इसको क्या कर रहा है, ओ 35, तो ये हमारे पास, और ये चीज 35 पे है। तो इसको आपको बस देखना होगा, इसको मैं अपग्रेड कर देता हूँ। अच्छा, इसको आपको देखना होगा कि ये आपके पास कि ये दोबारा से सेम होना चाहिए, 35 होना चाहिए, और ये आपके पास यहाँ पे OPQR होना चाहिए। तो इस तरह इसको आपने, ये फार्मूला है, तो 30 पहले 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये 3210 ये इसी तरह रहेगा, बस एंट्री ये होगी। तो इसको आपने बस वो एक बार चेक करना है। सेम इसके लिए होगा। अब ये 36 है, तो 36 3210, इसी तरह ये, इसी तरह ये 38, फिर ये 39। तो ये सब के इसी तरह ये इन वैल्यू से फार्मूला लग के ये कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर आपकी ये एवरेज इन सब की एवरेज है। तो ये कंप्लीट जो डाटा है इसकी एवरेज आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। मैं 1 मिनट वीडियो थोड़ी देर इसको इस पे शेयर करता हूँ। ओके, जैसे ये हमारी मीटिंग, क्योंकि अभी 5 मिनट बाद ये सेशन इसका एंड होगा, तो मैं साथ ही उस ईमेल पे आपको दूसरी मीटिंग लिंक दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहीं से हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आप फौरन उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि उसमें हमारा डिले ना आए।
तो ये हमारी फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर ClO1 की आपने लास्ट पे, जब मैं ये बता दूंगा सारा कुछ, फिर जहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन और कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ भी लीजिएगा, मैं दोबारा से आपको वो बता दूंगा। और लास्ट पे फिर अगर आपके साथ मैं शीट भी शेयर कर दूंगा ये वाली। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने ClO1 कंप्लीट कर लिया, जो जो चीज़ें हमारे पास थी उसके अकॉर्डिंगली शीट 1 से हमने डाटा लिया, इन वैल्यूज़ के ऊपर हमने ये फार्मूला लगा के एवरेज कैलकुलेट कर दी। तो अगर आपके पास ये शीट होगी तो जस्ट आपने ये वैल्यूज़ उठानी है और इस फार्मूले के अंदर जस्ट आपने अपनी टोटल स्ट्रेंथ चेंज करनी है। ये देख लेना है कि ये आपकी सेम इसी एंट्री पे आ रही है, OPQR और ये 35 लाइन वाला डाटा है, तो ये बस आपने देखना है। उसके बाद ये खुद ब खुद फार्मूले से वैल्यूज होके ये एवरेज आप देख लें कि ये इन्हीं सब की एवरेज आ रही है, तो फिर ये सब ठीक है। ओके, इसके बाद ClO2 के ऊपर आप सिमिलरली आपका ClO2 होगा। ClO2 के ऊपर आपने सेम आपकी जो जो चीजें ClO2 के अंदर आपने मैप की हैं वो सारी चीजें आपने यहाँ पे पहले लिख लेनी है और वहां से उनका सबका डाटा सेम उसी तरह आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास ClO2 के अंदर आपने कौन कौन सी चीजें रखी थी, तो यहाँ से आप उनको देख लें। जैसे ये ClO2 में है, ये है, ये है, ये है, ये सारी चीजें, तो ये ClO2 की चीजें हैं। तो वो ClO2 की चीजें पहले आपने यहाँ पे हाईलाइट की, वहां से आपने डाटा सारा कॉपी कर लिया और सेम वही फार्मूला आपका यहाँ पे यूज होगा। टोटल स्ट्रेंथ वही रहेगी, ये OPQR वही क्योंकि चल रहे हैं, ये वही एंट्रीज रहेंगी। और यहाँ पे आपने जस्ट देखना 46 लाइन है, तो ये 46 लाइन है। तो ये पहली एंट्री अगर आप ठीक कर देंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली वो उसके, अगर आप यूं ड्रैग कर देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली सारा डाटा उठा लेगा। और ये डाटा आप बस वहीं से शीट 1 से कॉपी हो जाएगा और ये टोटल एवरेज इस सब की कैलकुलेट करके ये सेकंड एवरेज आ जाएगी। इसी तरह ClO3 है आपके पास और इसी तरह आपके पास ClO4 है। ClO4 क्योंकि हमारे पास सिर्फ लैब का ही था तो ये लैब का डाटा आ जाएगा और फार्मूला वही रहेगा, टोटल 31 और ये सब कुछ और ये सब की एवरेज। अब नेक्स्ट जो स्टेज है, हमें इन सब की एवरेज चाहिए। फाइनल जो अब हमारा स्टेप रह गया है उसके अंदर हमने हर एक ClO से जो एवरेज फाइंड किया है, जैसे फर्स्ट ClO की एवरेज आई है 1.65, सेकंड की आई है 1.47, थर्ड की 1.60 और जो लैब का ClO है उसकी हमारे पास जो एवरेज बन के आई है 0.81। तो ये आपके पास सारी एवरेज है जो हमें इन सब में से चाहिए होता है, जिसको हमने आगे यूज करना है। तो जब आपका यहाँ तक हो जाए तो मेक श्योर कर लें कि आपकी कोई भी चीज मिसिंग ना हो। जैसे कोई क्विज यहाँ पे सब आपके आने चाहिए, जैसे क्विज 1 आ गया, क्विज 2 आ गया, क्विज 3 आ गया, तो तीनों चीजें कंप्लीट हैं। इसी तरह असाइनमेंट 1 आ गई, असाइनमेंट 2 आ गई और असाइनमेंट 3 आ गई, ये भी कंप्लीट है। तो इस तरह आप हर चीज अपनी देख लें कि कोई चीज मिस ना हो रही हो, क्योंकि हमें हर एक उसको हेडिंग को इंक्लूड करना होता है किसी ना किसी ClO के ऊपर वाइवा के अलावा। तो ये सारी आपकी एवरेजेस आ गई। लास्ट पे हमारे पास ये पैनल है, इसको अब हमने फिल करना है। इसके अंदर ये आपके वही ClO हैं और यहाँ पे आपके जितने भी प्रोग्राम लर्निंग, जैसे हमारा एक A था और एक C था, अगर आपका सिर्फ A यूज हो रहा है तो आप सिर्फ A के हेड इसको करके उसके अंदर ऐड करेंगे। और अगर आपके पास एक और है जैसे C है तो C के अकॉर्डिंगली आप हेडिंग देंगे। अगर आपके इसके अलावा भी कोई है तो आप इसके अंदर सेटिंग में मर्ज करके और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये और उनकी ये अब सब एवरेज है। ये यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला सेट है, ये S40 से उसकी वैल्यू खुद ही उठा रहा है, ये S53 से उठा रहा है, तो ये वहां से आपकी एवरेजेस सब खुद ही ये आ जाएंगी यहाँ पे। तो ये तीन मेरे A के अंदर मैप कर रहे थे, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पहला ClO, दूसरा PlO और चौथा ये मेरा A में आ रहा है, और जो ये तीसरा है ये मेरा तीसरे C में आ रहा है। तो अगर अब मैं यहाँ पे आऊँ तो पहला, दूसरा, तीसरा जो मेरे पास ClO है वो इनकी वैल्यूज ये आ गई, और C के अंदर मेरा सिर्फ तीसरा ClO आ रहा है तो वो यहाँ पे आ गया। और फिर ये भी इन सब की एवरेज है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इन सब की एवरेज से मेरा ये टोटल एक है PlO क्या आया 1.31। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम लर्निंग आउटकम की वैल्यू है कि ए प्रोग्राम लर्निंग आउटकम में मेरी क्या वैल्यू आई, और ये कंप्लीट C प्रोग्राम लर्निंग आउटकम थ्रू ClO मेरे पास ये 1.60 आए। तो एट द एंड ये वैल्यूज हैं जो आपको चाहिए होती हैं। तो अगर तो ये लेस देन 2 हैं तो आप इसी तरह इनको रेड करके अपेरेंटिक्स इसको मेंशन कर देंगे, और अगर ये अबव 2 हैं तो फिर आप इसको ग्रीन कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एक दिखाऊं तो ये एक शीट है इस तरह, तो इसके अंदर एट द एंड आपको जो फोल्डर के अंदर लगानी है वो ये शीट होगी। तो इसका आपने PDF लेना है, ये सेकंड शीट ही है जो आपके पास है।
तो इसके अंदर आपके जैसे इसके अंदर सारे 3 CLOs थे और वो सब ए के ऊपर मैप हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे ए आ गया, आपकी डिटेल आ जाएगी, ये उसके सारे CLOs और ये ए उसकी एवरेज। अब ये 2 से अबव थी तो इसको ग्रीन करके प्रोफिशिएंट कर दिया कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, तो अबव अगर वो है। और लास्ट पे इसके ये सारे PLOs गिवन है कि ये कौन कौन से PLOs हैं आपके पास। तो ये सारा इसको हम कहते हैं एफ कार शीट। एट द एंड आपको ये शीट चाहिए होती है और इसको आप फिर प्रिंट करके अपने फोल्डर के अंदर लगा देते हैं। तो ऑलमोस्ट ये इसी में कंप्लीट हो गया है। अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो इसमें पूछ सकता। से लास्ट शीट समझ में नहीं आई, ये जो फैकल्टी कोर्स वाली है, ये जो आप समझा रहे थे, ये दोबारा समझा दें। कौन सी वाली, सॉरी? ये यही वाली, यही जो आप कह रहे हैं सर, ये समझ में नहीं आया। ये फैकल्टी जो थी, फैकल्टी ये ये वाली। वाली है, अच्छा, ये ये तो कैसे बनी? जब यहाँ से आपकी ये शीट बन जाएगी ना, ये शीट 2 ही, तो बस इसी का ही आपने, क्योंकि PDF ही वहां पे लगाना होता, तो ये इसका आपने बस PDF फाइल इसकी बना लेनी है, तो वो वहां पे हो जाएगी। बाकी तो ये सारा डाटा इस पे एंटर करना और ये शीट बनाना, ये तो समझ आ गया ना। क्योंकि इसके अंदर तो हमने बारी बारी ये सारा डाटा इनपुट किया। पहली शीट अगर बन गई तो अपने CLOs के अकॉर्डिंगली हमने CLO 1 के अंदर जो जो चीजें थी वो उनका डाटा, उसके डाटा के अकॉर्डिंगली हमने उसके फार्मूले पे एवरेज कैलकुलेट की और उन सब वैल्यूज की एवरेज यहाँ पे हमारे पास आ गई एक। इसी तरह CLO 2 उनकी इंडिविजुअली टॉपिक की एवरेज, और फिर हमारे पास टोटल पूरे CLO के हर एक टॉपिक की एवरेज यहाँ पे आ गई। इसी तरह CLO 3 और 4 ये अलग अलग हमारे पास एवरेज कैलकुलेट आके आ गई यूजिंग इसका जो भी फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और फिर लास्ट पे हमने यहाँ पे उन सब एवरेजेस की एक एवरेज ले ली और उसको हमने टोटल कैलकुलेट किया कि उसकी एवरेज कितनी आ रही है। तो यहाँ पे उसकी एवरेज, जब इन सब की एवरेज का एवरेज किया 1.31, और अगर वो 2 से लेस है तो उसको आप इस तरह हाईलाइट कर देंगे रेड के साथ। अगर वो 2 से अबव है तो उसको आप यूजिंग ग्रीन कलर आप उसको इस तरह हाईलाइट करके उसको प्रोफिशिएंट कर देंगे। परफॉर्मेंस भाई इसके अंदर आपकी ये आई है। अगर वो एक ही है तो आप उसको एक ही रखोगे PLO, और अगर वो एक से ज्यादा है, जैसे मेरे केस में ये 2 थे, तो वो इस तरह हो जाएंगे। इंडिविजुअली आप दोनों की कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरह होगा। फिर अच्छा यही सर, इस शीट आपके तमाम एक्सरसाइज में जो है ना, वो मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट इंफॉर्मेशन है और ऐसे इसमें ही है। मार्जिन ऑफ एरर। तो ये इस मार्जिन ऑफ एरर को कैसे खत्म करेंगे? इसको अभी क्योंकि या हम टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हम चीज बना के भेज देंगे, आप रिव्यू कर लेंगे? व्हाट वुड बी द नहीं, मैकेनिज्म? रिव्यू तो एक एक को रिव्यू तो नहीं कर सकते। उसमें यह है कि आपको जब